रोजगार देने के मामले में यूपी सबसे बेहतर, कई राज्यों के मुकाबले सबसे कम बेरोजगारी दर। यूपी में बेरोजगारी दर घटकर 2.9%, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का रिकॉर्ड। यूपी में हटाए गए 60,150 लाउडस्पीकर। सीएम योगी का आदेश, निर्धारित स्थान पर हो धार्मिक कार्यक्रम। फिरंगी महली की अपील, ईद पर मस्जिदों के अंदर ही पढ़े नमाज। 3 यूरोपीय देशों के दौरे पर पीएम मोदी। जर्मनी में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की यात्रा अहम। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर माहौल बिगाड़ने की साजिश। ब्रिटेन की महिला सांसद को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया जवाब, कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग की कोशिश। मोहनलालगंज में अखिलेश यादव ने एसपी नेता रामस्वरूप यादव की प्रतिमा का किया अनावरण। समेसी गांव में पहुंचे थे अखिलेश। यूपी में बिजली संकट पर सियासत जारी। अखिलेश यादव ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जनता पर क्यों थोपा बिजली संकट। त्योहारों को लेकर बोले एसीएस होम अवनीश अवस्थी, कहा यूपी में आने वाले त्योहारों की सभी तैयारी पूरी। पुलिस प्रशासन को भी किया अलर्ट। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 सीनियर आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। सहारनपुर में हाजी इकबाल की बेनामी संपत्ति कुर्क, नौकर नसीम के नाम पर की थी 22 करोड़ की प्रॉपर्टी। ऊखीमठ से निकली बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली। जयकारों और आर्मी बैंड की धुनों के साथ ओंकारेश्वर मंदिर से डोली रवाना। 5 मई को पहुंचेगी केदारनाथ धाम। कल गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा 4 धाम यात्रा का शुभारंभ। मुकबा से मां गंगा की डोली गंगोत्री मंदिर के लिए रवाना। कल ही खरसाली से मां यमुना की डोली होगी रवाना। 4 धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से रवाना हुए तीर्थयात्री कल पहुंचेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। कपाट खुलने के उत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री धामी ने तीर्थयात्रियों को दी 4 धाम यात्रा की शुभकामनाएं। यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं। 2 साल बाद शुरू हुई यात्रा को बताया चुनौती। हल्द्वानी में हनुमान चालीसा के विवाद में हंगामा। पाठ कर लौट रहे लोगों पर पत्थर और धारदार हथियार से हमला। 10 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले। मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज में भी कोरोना की री एंट्री। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 3,157 नए मामले, 26 मरीजों की मौत। कोरोना से अब तक 5,23,869 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,500 के पार। चंदौली की घटना पर एसपी और डीएम ने की कॉन्फ्रेंस, कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के गले पर हल्के खरोंच के निशान। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। चंदौली की घटना के बाद एक्शन, एसएचओ सस्पेंड, एडिशनल एसपी करेंगे मामले की जांच। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस की सुरक्षा में युवती का काशी में अंतिम संस्कार। चंदौली में दबिश देने गई पुलिस की टीम पर लगा मारपीट का आरोप। मारपीट से एक युवती की मौत, एक अन्य युवती घायल। अपराधी के घर पर दबिश देने गई थी पुलिस। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। कई गाड़ियों में तोड़फोड़। पुलिस की पीआरवी वैन पर भी किया हमला। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार बेकाबू होकर खड़े ट्रक से टकराया। हादसे में एक बोरिंग मिस्त्री की मौत, जबकि साथी गंभीर रूप से घायल। मथुरा में पिकअप और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। आगरा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 बच्चे और एक वृद्ध महिला घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद के रॉयल डायमंड बैंक्वेट हॉल में लगी आग, लाखों का फाइबर जलकर राख। प्रयागराज में पंचायती राज विभाग के स्टोर में लगी आग, लाखों के टैबलेट और लैपटॉप जलकर राख। सीतापुर में समस्या की सुनवाई न होने से नाराज युवक पेड़ पर चढ़ा। हरगांव थाना क्षेत्र का मामला। एटा में तेज रफ्तार ओवरलोडेड डंपर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। पेड़ के नीचे खोखे के ऊपर गिरा पेड़।
उन्नाव में हॉस्पिटल में नर्स सुसाइड मामले का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मृतका के परिवार वालों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। महोबा में अज्ञात कारणों के चलते किराना व्यापारी के घर में लगी आग, हजारों के नकली आभूषण जलकर राख। झांसी में अनजान बारूदी बम ने जिले में फैलाई दहशत। सेना के जवानों ने मौके पर पहुंचकर बम को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू। नोएडा में सूरजपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अपहरण का छात्र से स्कॉर्पियो कार लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 1.5 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पीलीभीत में 3 भाइयों की नदी में डूबने से मौत। गांव में छाया मातम का माहौल। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने 5 स्टूडेंट्स को कुचला। हादसे में एक छात्र की मौत, 4 की हालत नाजुक। ग्रेटर नोएडा नेशनल हाईवे 91 पर भीषण सड़क हादसा। नहर में गिरी कार, 1 की मौत, 4 लोग घायल। दादरी थाना क्षेत्र के कोटफुल का मामला। आगरा में तेज आंधी के चलते एक बच्चे की मौत। पेट्रोल पंप का छज्जा गिरने से हुआ हादसा। थाना न्यू आगरा इलाके की घटना। नोएडा में चलती कैब पर गिरा यूनिपोल। कैब में सवार युवक के सिर पर आई चोट। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने जांच के दिया आदेश। इटावा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। 4 बच्चों समेत 4 लोग बाल बचे। दिल्ली से बिहार के आरा जा रहा था परिवार। झांसी में कुएं में गिरने से युवती की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। बुढ़ावली इलाके का मामला। फतेहपुर में चूल्हे की चिंगारी से घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। असोधर थाना क्षेत्र की घटना। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। प्रसव केंद्र पर दिखी गंदगी। कानपुर की ऑक्सीजन खत्म होने से हालत अस्पताल में मरीज की जान गई। बेटे ने लापरवाही का आरोप लगाया। सीतापुर में ई रिक्शा पर बीमार शख्स को ले जाते हुए वीडियो वायरल। स्ट्रेचर सहित शख्स को ले जाते हुए आ रहा नजर। शहर के मंडी इलाके का मामला। शाहजहांपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी। 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। शाहजहांपुर में पुलिस ने की छापेमारी। 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। हजारों रुपए और ताश की गड्डी बरामद। बदायूं में दहेज न देने पर मारपीट कर फंदे से लटकाया हुआ महिला का शव मिला। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया। दहेज मांगकर हत्या करने का मामला दर्ज। हरदोई में छेड़छाड़ करने वाले युवक को लड़की ने बीच रोड में रोका और पीटा। बीच सड़क में युवती का दुपट्टा खींचा। वीडियो वायरल। शाहजहांपुर में मुठभेड़ के दौरान ऑटो लिफ्टर गैंग का सदस्य अरेस्ट। कब्जे से चोरी की बाइक समेत कई सामान बरामद। थाना कलान इलाके का मामला। आगरा में गेट निकालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर लात घूंसे चली। थाना सदर इलाके का मामला। शाहजहांपुर में पुलिस ने अपनी ही बेटी से वैश्यावृत्ति कराने वाली सौतेली मां को गिरफ्तार किया। मां के चंगुल से निकलकर थाने में लड़की ने केस दर्ज कराया था। बागपत में थाने में घुसकर पुलिस पर हमला। ईंट और लोहे की रॉड से पुलिस पर हमला। 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। युवक ने खुद को कमरे में बंद किया। मानसिक रूप से कमजोर उसे बताया गया। बरेली में कांस्टेबल की गोली लगने से दारोगा घायल। गंभीर हालत में दारोगा अस्पताल में भर्ती। कांस्टेबल की बंदूक से अचानक गोली चलने से हादसा। गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम पर फायरिंग कर भाग रहा था बदमाश। कई मामलों में चल रहा वांछित। पीलीभीत में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। मारपीट में कई लोग घायल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुरादाबाद में पुलिस ने आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक से लूट का खुलासा किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
महाराजगंज में जंगल से भटककर गांव में पहुंचा तेंदुआ, पिता और बेटी को हमले में किया घायल। घटना का वीडियो सामने आया। शाहजहांपुर में जोर शोर से ईद की तैयारियां शुरू, दुकानों में दिख रही है रौनक। शाहजहांपुर में कोरोना काल के बाद कल धूमधाम से मनाई जाएगी ईद। खरीदारी करने वाले दुकानों पर पहुंच रहे हैं लोग। नोएडा में सीएमएस की विदाई में मनाया गया जश्न। अस्पताल में बजे ढोल नगाड़े, स्टाफ ने जमकर डांस किया। लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला, तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई। खुशनुमा हुआ लखनऊ का मौसम, लोगों को गर्मी से राहत मिली। झांसी में भीषण गर्मी से लोगों को राहत, कई जगहों पर बारिश हुई, आसमान में काले बादल दिखे। कानपुर में बारिश के बाद खुशनुमा हुआ माहौल, बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मौसम विज्ञान का दावा, 2-3 दिन तक कम रहेगा तापमान। काशी में भी बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। आगरा में तेज आंधी के बाद पूरे इलाके में उड़ी धूल, ताजमहल भी धूल भरी आंधी में छिपा। आगरा में धूल भरी आंधी के बीच बड़ा हादसा चला, कार पर गिरा बिजली का पोल, कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप। आगरा में अचानक मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशानी, कई जगहों पर पेड़ टूट गए।